हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है डे 3 पे। तो आज हम डे 3 कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर डे 1 और डे 2 में हमने जो कुछ सीखा है उसके बेसिस पे अप्लाई करके एक और नया चीज़ हम सीखने का ट्राई करेंगे। उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है, जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा है, एफवीजी सीखा है, तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कुछ और चीज़ें ऐड करके। तो आज का लेक्चर उसी के बारे में होगा। उन सभी चीज़ों को मिला के हम कैसे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि ट्रेड लॉजिक होता क्या है। ट्रेड लॉजिक में हमें क्या देखना चाहिए। ट्रेड लॉजिक में मोस्टली हमें देखना है एक पीओआई, जिसमें हमें एक ऑर्डर ब्लॉक होती है, कोई लिक्विडिटी होता है। जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ होता है, ठीक है। तो वो हमें कंसीडर, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, क्या देखना ज़रूरी है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर होता है रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट कैसे करता है मार्केट, कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद कोई पीओआई पे मार्केट आया है, यस, तो उसके बाद होगा क्या, एक्सपांसन, कि वहां से पीओआई से मार्केट वापस ऊपर उठेगा या फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्सपांसन। फिर हमारा आता है एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, जिस पे हम एक ट्रेड का कंसेप्ट यूज करते हैं कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है। मोस्टली हम कोई भी मार्केट गिरता है तो हम मार्क करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा बाद में। तो स्टार्टिंग पे हम आते हैं, जैसे कि हमने डे 1 पे सीखा है स्ट्रक्चर। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर सीखने का एक ही मतलब था कि मार्केट ऊपर उठ रहा है तो हमें पता है कि एक इधर से मार्केट उठा है। ठीक है। सपोज मानो कि इधर से मार्केट ऊपर गया है, इधर ऊपर गया, फिर नीचे इधर तक आया। ठीक है। फिर इधर तक गया, एक छोटा रिट्रेसमेंट दिया, फिर इधर तक गया, एक छोटा रिट्रेसमेंट दिया, फिर ये एक कैंडल के अंदर ही रिट्रेसमेंट है तो उसको कंसीडर नहीं करते, सीधा ऊपर गया। ठीक है। फिर क्या किया, इधर है, फिर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर इधर तक आया, फिर अभी इधर तक गया है। ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं इधर लाऊं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें पता क्या लगता है कि मार्केट इधर एक हायर हाई बना रहा है, जब मार्केट ऊपर जाता है हायर हाई बनाता है, एक लोअर लो बनाता है, हायर लो बनाता है, सॉरी। फिर मार्केट ए हायर हाई को तोड़ के ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, एक नया हाई बनाता है। ठीक है। फिर एक लोअर लो, हायर लो बनता है, फिर एक हायर हाई बनता है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर ये हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है। ठीक है। अभी देखो ये हाई है, ये हाई टूटा नहीं है, टूटने से पहले ही मार्केट में गिरावट आई। ठीक है। तो इधर एक, अभी बताओ कि इसको हम हायर लो कंसीडर करेंगे, तो ये हायर लो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा, कि जब भी हायर हाई के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक इस लो को कंसीडर नहीं किया जाता। तो इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो नया हाई बनता है, तो ये जो लो होता है ना, वो हायर लो कंसीडर होता है। अगर इसके इधर आते ही गिरावट आ जाएगी तो इसको हायर लो कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इधर का लो लिया, लोगों को लगा यस मार्केट में गिरावट आई, लोग इधर से सेलिंग पे उतर गए, नीचे का टारगेट बनाने का।
लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर इसीलिए सीखना ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि कौन सा हाई टूटा है, कौन सा लो टूटा है। ये हायर हाई है, ये लो हायर लो है। अभी ये टूटा नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं ये रियल मार्केट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। कि ये लो टूटने का मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, नहीं। जब ये लो टूटेगा, जहां पे कैंडल क्लोजिंग होगा, तब जाके मेरा मार्केट सेलिंग की तरफ जा रहा है। कब तक? अब मेरे को देखना पड़ेगा पीओआई। मेरा टॉप का पीओआई कौन सा है? ए वाला। तो इस पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा सेलिंग का, ठीक है। ऐसे कोई भी जगह से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते तुम जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर ये लो आपको पता रहता है तो आप कभी भी कहीं भी जगह पे फंसोगे नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह पे यूज होता है। लोग मार्केट स्ट्रक्चर सीख तो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है किस तरह उसको यूज करना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है। इधर ऊपर गया, ये इनसाइड बार है, इधर नहीं गया, ठीक है। इधर तक हाई है, फिर इधर लो है, फिर इधर हाई है। तो ये ब्रेक होगा, तभी मेरा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तब मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगा, तब तक मैं कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल प्लान करो, वो अलग होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग और सेलिंग करते हो, वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर देख के करना होता है। अभी देखो, ये बाइंग इधर से कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये लेग में छोटा सा सेल है। चलो, इसमें आपने मार्केट स्ट्रक्चर से देख भी लिया। चलो, आप सेल करोगे तो मार्केट ए लो तोड़ पाएगी, वो देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि रिट्रेसमेंट होता क्या है, ठीक है। कि मैं अभी 4 आवर के चार्ट पे हूँ, तो रिट्रेसमेंट ऐसे कंसीडर किया जाता है कि जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो उसके नीचे थोड़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल सेलिंग की बनी और आपको वो रिट्रेसमेंट लगे और आप समझ लो कि ओके, ये मार्केट में स्ट्रक्चर में ये लो बन चुका है। कुछ टाइम वो लो आपको फेल भी कर सकता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो रियल रिट्रेसमेंट किसको कहा जाता है? इस प्रकार का जो रिट्रेसमेंट होता है, वो एक रियल रिट्रेसमेंट होता है। जैसे ये पूरा लेग इधर से लेके इधर गया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना के इधर तक आया, फिर इधर से वापस बाइंग में गया, फिर इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो इस तरह का लैग होता है ना, वो एक रियल रिट्रेसमेंट होता है, जहां पे सेलर्स आते हैं। इधर आपको कहीं भी रिट्रेसमेंट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इसे के अंदर एक पहला पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, सब कुछ लेके वापस मार्केट बाइंग में चला गया। ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन यही चीज को मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंसीडर करूं, ठीक है। जैसे मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, 5 मिनट पे आपको क्या लगेगा? ये देखो, आप सोचोगे यस, इधर गया था, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इधर हाई गया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मेरा लो टूटा, और आप कंसीडर कर दोगे ओके, मेरा सेलिंग में जा रहा है मार्केट, मैं इधर से सेल करूंगा, इधर पीओ से सेल करूंगा। आप रियल पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में फंस जाते हो, फिर आप बोलोगे कि यस, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलते।
स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए होता है, लेकिन इधर से वापस आएगा कोई पीओआई पे, उठ जाएगा, ये कोई पीओआई मायने में नहीं आएगा। समझे मैं क्या बता रहा हूं? तो यस, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है अगर इसमें एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो यस, स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए एक रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट कहां से होगा? ठीक है, तो अगर मैं उसको 15 मिनट पे जाऊं, देखो इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, गया, इधर से और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यस। ये कहां से गया? मार्केट इधर से गया, इधर आया, फिर ये पूरा लेग में ए वाला सेलिंग कैंडल टूटा नहीं है, तो मैं ये कंटिन्यूसली लूंगा। इधर तक मेरा मार्केट है, इधर दे भी ये सेलिंग वाला कैंडल नहीं टूटा है, तो मेरा टॉप का स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपको क्लोजली समझाऊं कि मार्केट में कैसे समझा जाता है, तो सेलिंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, ठीक है, इधर तक बाइंग आई। मेरा इधर एक सेलिंग का जोन है, यस। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ, नहीं हुआ, नहीं गया कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरा लो इधर सेफ है, इसके नीचे नहीं गया, मैं इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करूंगा। समझे मैं क्या बता रहा हूं? जब तक मेरा ये सेलिंग वाला जो पार्ट है उसके नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं होगा, मैं उसको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करूंगा। मैं कंटिन्यूसली वो स्ट्रक्चर हाई, ये नया हाई, ये हाई, मेरा लो यही रहने वाला है, तो मैं इधर से कंटिन्यूसली इधर तक जाऊंगा। फिर मेरा ये नई ब्रेक हुआ, ओके, ऊपर गया, ये हाई ब्रेक हुआ, ओके, ये हाई ब्रेक होने के बाद मेरा लास्ट सेलिंग कहाँ पे? ये वाला, इधर भी नहीं हुआ, ऊपर गया, ये वाला हाई हो गया, ए मूव होके इधर आया, ए मूव होके इधर आया, फिर क्या हुआ? मेरा इधर पे लास्ट सेलिंग कहाँ पे था? चलो ए ही लेते, इधर एक मेरा सेलिंग के नीचे, ओके, कैंडल का प्राइस गया, ओके। तो मैं अभी रिट्रेसमेंट के लिए प्लान होगा। जब मार्केट इसके नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, अगर इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है मेरे को इधर एक सेलिंग का जोन मिल रहा है, ओके, तो मेरा मार्केट अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो कहां तक रिट्रेसमेंट कर सकता है? समझे मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? मार्केट स्ट्रक्चर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे करना रहता है, आप 15 मिनट पे भी करो, 30 मिनट भी करो, लेकिन हमें 1 आवर 4 आवर भी कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख के ट्रेड प्लान कर लो, आप समझ लोगे कि ओके, मेरा सेलिंग का टारगेट अभी, सेलिंग का मूड बन रहा है तो मैं सेलिंग लगा लूँ। आप ऐसे सेलिंग नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मूव हो रहा है। इसको मैंने दिखाया कि आपके पास ए एक जोन है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो विद जोन है, ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट पे गया, तो क्या था? मेरा ए लो था, ठीक है, ए लो था और हाईएस्ट पॉइंट ए वाला था, हाईएस्ट पॉइंट मेरा ए वाला था। अभी क्या किया मार्केट ने? इसको नहीं लिया, फिर क्या किया? इधर वापस हाई बनाने का ट्राई किया, फेल कहाँ पे हुआ? ए वाला सेलिंग कैंडल था लास्ट, उसको फेल कर दिया। वापस हाई बनाने के चक्कर में उसने सेलिंग को फेल किया, ठीक है, ए वाली कैंडल के नीचे आ गया प्राइस। अब मार्केट क्या करेगा? आपको पहला साइन कहाँ पे मिला? ए, ठीक है, ए मेरा सेलिंग का कैंडल है, उसी के नीचे प्राइस गया, मेरा पहला साइन। अभी मेरे को चेक क्या करना है, देखना रिट्रेसमेंट कहाँ से होता है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला साइन मेरे को मिल गया, ओके, मैं इधर से वापस जाऊंगा, देखूंगा ये मेरा हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा दूसरा सेलिंग का कैंडल इसने क्लोज नीचे किया,
यस, मार्केट अभी रिट्रेसमेंट करेगा। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? ये होता है कैंडल को रीड करने का तरीका कि मार्केट ने पहला साइन दिया, मैं तुरंत उसको कंफर्मेशन में कंसीडर नहीं कर दूंगा। मेरे को देखना होगा मार्केट इधर से ये नया हाई क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ओके, मैं श्योर हो चुका। श्योर लेकिन कहाँ से? मेरा ए सेलिंग का कैंडल फेल होना ज़रूरी है। फेल होने के बाद नीचे आ रहा है, कहाँ तक आ सकता है? तो वो आपको क्या देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे मेरा एक पीओआई है इधर, ठीक है। आप इधर से आप सेलिंग में बैठ सकते हो, कहाँ तक बैठ सकते हो? इधर तक बैठ सकते हो, ठीक है। कुछ बार प्रीमियम डिस्काउंट जोन इसी तरह काम आता है कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता क्या है कि जब भी कोई लेग में प्राइस बॉटम से टॉप जाता है, फिर आता है सेलिंग, रिट्रेसमेंट करता है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो कहाँ तक कर सकता है? तो वो होता है प्रीमियम डिस्काउंट जोन तक, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊं, ये बॉटम है हमारा, ये हमारा हाई है, ठीक है, ओके। तो मार्केट में 0 to 100% है, ठीक है। 0 to 100% में हमारा 50% जो रहता है वो दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर का पार्ट जो होता है वो प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब जिसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो ऊपर जाएगा मतलब इधर का एरिया जो है वो एक प्रीमियम एरिया होता है। तो प्रीमियम चीज़ में क्या करते हैं लोग? सेल करेंगे, जिसकी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी तो लोग प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रीमियम एरिया से। प्रीमियम एरिया आपको पता कैसे लगा कि मेरा रिट्रेसमेंट हो रहा है? तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर से पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर इधर पहला साइन दे दिया, इधर नया हाई नहीं क्रिएट किया, फिर इधर का सेलिंग फिर से फेल किया। यस, मेरा मार्केट रिट्रेसमेंट करने वाला है, आपका श्योरिटी हो चुका। इधर से आप सेलिंग का प्लान कर दोगे, सीधा सेल इधर। कहाँ तक? मेरा टारगेट इधर 100% जाने वाला है, मेरा 4 आवर का पीओआई भी इधर है। समझे कंफर्मेशन कैसे लेते हैं ट्रेड में? फिर आप कहीं भी बिना ऑर्डर ब्लॉक के भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको ट्रेड प्लान करने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। मार्केट को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप फेल होते रहोगे। मैंने 2-3 साल लगा दिया है मार्केट को समझने में, तब जाके ऐसी चीज़ें मेरे को समझ में आई है। ये कोई मेरे को सिखाने कोई पर्सनली नहीं आया था। मेरे को भी पता है प्रीमियम डिस्काउंट जोन ऐसा है, इधर से सेल होता है, इधर से बाय होता है, लेकिन वो जोन कैसे पता करे वो कोई नहीं सिखाता मार्केट में, ठीक है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो होगा उसमें आप नहीं बताया पाएगा कि कैसे यूज होता है। इधर से बता देगा भाई इधर है मेरा बॉटम है, मेरा हाई है, मैं इधर से लगा दूंगा 50% मेरा ये जोन रहेगा इक्विलिब्रियम, मेरा ये रहेगा डिस्काउंट जोन है, मेरा ये प्रीमियम जोन है, प्राइस आया डिस्काउंट पे ऊपर उठ गया। भाई क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई समझ तो आए? कोई नहीं समझाएगा ये चीज़ है। तो कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है कि क्या कर रहा है मार्केट। आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है मैंने सिखा दिया, आपको मैंने पीओआई समझा दिया। अब मैं क्या समझा रहा हूँ? प्रीमियम डिस्काउंट जोन समझा रहा हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट जोन कहाँ पे कहाँ लगाना है? तो जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का बॉटम पार्ट है, जहाँ पे हाई हाई कहाँ तक कंसीडर करोगे? जब तक आपका सेलिंग का कोई कैंडल फेल ना कर दे, इसके नीचे बॉडी क्लोज या फिर प्राइस ना चली जाए, इसके नीचे गया पहला कंफर्मेशन, मैं वापस देखूंगा। अगर मेरा प्राइस इधर तक आ गया, ओके, मैं क्या करूंगा?
इधर बॉडी क्लोज नहीं दिया है अभी, मेरे को सिर्फ विक मिला। समझो मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर मेरे को बॉडी क्लोजिंग नहीं दिया, बॉडी क्लोजिंग देता तो मैं श्योर हो जाता कि प्राइस इधर से ही वापस इधर आ जाता, लेकिन विक बना के इधर इंगल्फिंग कैंडल बनाया। ये क्या बना दिया? इंगल्फिंग कैंडल बना दिया। प्राइस ऊपर गया, आप सोचोगे ये मेरा पीओआई है, मैं इधर से सेल करूंगा, लेकिन आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, आप इधर से सेलिंग का प्लान करोगे? वो मेरे को समझाओ पहले। कोई नहीं करेगा, ठीक है। इधर से आपने ट्रेड प्लान किया, इधर 69 पे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इधर तक गया। आप इधर स्टॉप लॉस लगा के बैठोगे, चलो नहीं भी हंट होगा, लेकिन आपने कौन सा कंफर्मेशन लिया? इतना जो टाइम है, ये 15 से 1 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम आपने ऑलमोस्ट बिना कुछ देखे ही इधर लगा लिया। फिर आप सोचोगे भाई ये ऊपर जाएगा, कट कर लूंगा, कट कर लिया, वापस नीचे जा रहा है। फिर आओगे कि भाई इधर से बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना है, मैं इधर से बाय करूंगा। इधर से वापस एसएल खाओगे, वापस मार्केट नीचे जा रहा है। फिर आप सोचोगे अरे ओके ओके ओके, मैं इधर से वापस, मेरा ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ, मैं इधर से वापस सेल करता हूँ। सेल करते ही आप 4 आवर का पीओआई, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा, आप इधर बाई सेल में फंसते रहोगे। आपको समझना पड़ेगा मार्केट को जाना किधर है। ये कंटिन्यूसली बाइंग का जोन है, आपको सेलिंग का जोन पकड़ना है। इधर से सेल करोगे, आपका पीओआई इधर रहेगा। कंफर्मेशन कैसे लेना है? तो उस तरह से लेना है कि मेरा कैंडल फिलिंग पे फर्स्ट क्लोजिंग नहीं मिला ऊपर, इसके नीचे आ गया प्राइस, फिर सेलिंग, क्लोजिंग, इधर सेलिंग लगा लो 58 पे, 46 मेरा टारगेट, 120 पे। और ये जो कंफर्मेशन है, इसमें आपको कुछ वेटिंग नहीं करना। 1 2 3 कैंडल के अंदर 45 मिनट में आपका ट्रेड श्योरिटी के साथ टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि आप फंस जाते हो रिट्रेसमेंट में, या फिर जोन बिना चेक किए आप ट्रेड एंटर कर लोगे, तो ऐसा ही होने वाला है। आप फंस जाओगे कंसोलिडेशन में, ठीक है। जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करता है एक ही जगह पे, कैंडल 1 2 3 4 घंटे तक कर सकता है भाई, आप इसमें ही फंस जाओगे। आप हिम्मत हार के इधर से ही कट कर लोगे, क्योंकि आपका कोई व्यू नहीं बनेगा, कोई श्योरिटी नहीं होगा। आप ऐसे ही समझोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो समझने के लिए आपको कंफर्मेशन भी लेना ज़रूरी रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को टॉप से ट्रेड पकड़ना है, मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे कि भाई इधर से खरीदो, इधर से ये करो, ये मेरा पीओआई है, इधर से आप सेल करो, मेरा एसएल इधर बनेगा। हाँ, कर लो आप, मैं ये सब चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, मेरे को भी पता है। लेकिन इसका यूज़ करने जाओगे ना, तो जो मेंटालिटी होती है ना, उसमें आप हार जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट जोन भी आपको यूज़ करना किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। बस इधर से बॉटम से टॉप, बट कौन सा बॉटम से टॉप, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ओरिजिनल बॉटम है, कौन सा ओरिजिनल टॉप है, ये कोई नहीं समझाता। तो ऐसे ही होता है, ये बॉटम है हमारा, ये टॉप है। मैंने बताया कैसे आपको कंसीडर करना है। प्राइस आया डिस्काउंट पे, डिस्काउंट का हमारा 4 आवर का पीओआई है, पीओआई लेके
मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। अब आप इधर से सेलिंग का प्लान करके बैठे होगे कि मैं इस पीओआई पे आऊँगा, मैं इधर से सेल प्लान करूँगा। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो एक टाइम फ्रेम, आप बड़ा टाइम फ्रेम भी देख नहीं रहे हो। आपको प्रीमियम डिस्काउंट जोन का भी कुछ पता नहीं है। आप ऐसे ही ट्रेड लगा रहे हो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड लगा दोगे, ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है वो भी आपको देखना पड़ता है। जब 4 आवर का टाइम फ्रेम है जहाँ पे इधर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो आपको पता है कि मार्केट इधर आने वाला है। कंफर्मेशन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपका सेलिंग का कैंडल फेलिंग होना ज़रूरी है। ये 2 कैंडल आपको इधर हाई बनाने में फेल हुआ, इधर फिर से सेलिंग का कैंडल के नीचे प्राइस आ चुका है। तो भाई कंफर्मेशन इसको बोलते हैं कि इधर से कहीं से भी आप बीच से भी उतर जाओगे ना, आपको ऑर्डर ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से आप सेलिंग पे लगा दोगे, इधर आपका टारगेट लगा दो, ऐसे ही हिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपांसन वाला एरिया है। आप फंस रहे हो छोटे छोटे कैंडलों में, ये छोटी छोटी कैंडलों में आप फंस रहे हो। आपका कोई बड़ा मूव आ रहा है, उसी के अंदर आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हो। जब कंसोलिडेशन हो जाएगा आप बैठ जाओगे, अरे भाई मैं इसमें लेता हूँ, फिर कंसोलिडेशन होगा मैं इधर कट कर लूँगा। कंफर्मेशन कहाँ पे ले रहे हो, आप कुछ नहीं ले रहे हो। ये मैं चार्ट बना के नहीं आया हूँ, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसा ही वर्क करता है। इसको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लाइव समझाता हूँ कि कैसे होता है, अभी रिसेंटली कैसे हुआ, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है, फ्राइडे के दिन का बात है, ठीक है। थर्सडे क्या हुआ था, इधर से मार्केट डाउन में ओपन हुआ था, ऊपर गया, फिर फेल किया, इस लो को ब्रेक किया। लोगों को कंफर्मेशन हो गया भाई मैं सेल पे जाऊंगा। आते हैं लोग, दिन की शुरुआत, इधर से सेलिंग का कैंडल बना, लोग इधर का वेट करें, मैं टॉप से सेल करूंगा। टॉप से सेल के लिए बैठे भाई, इधर से मेरा टारगेट इधर रहेगा, इधर रहेगा, जो भी है उन लोगों का, वो बैठ चुके हैं सेलिंग में। इवेंचुअली होता क्या है, जाता जा तो रहा है ऊपर ही, कंफर्मेशन कहाँ पे ले रहे हो। चलो मैं बताता हूँ, मेरा ये लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर मैं सेलिंग में जाना चाहता हूँ, समझो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सेलिंग में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को करना क्या होगा, मेरे को पहले प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करना पड़ेगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये मेरा ब्रेक हुआ, क्योंकि ये मेरा लो ब्रेक हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट आगे क्या हो रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरा भी व्यू है मैं सेलिंग में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मार्केट इधर बॉटम बनाया है, वो मेरे को पता कैसे चलेगा। चलो बनाते हैं 15 मिनट पे। मार्केट ने ए लो लगा दिया है, ठीक है। मैं मार्क करके बैठा हूँ, इधर मार्केट जा रहा है, ठीक है। जाने किस टाइम क्या किया, यस, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको रिस्पेक्ट दिया। चलो आप सोचोगे इधर ठीक है, ये बात भी मैंने बोला था, अगर आपने देखा होगा वीडियो। ओके, ठीक है। ये 15 मिनट का, मैं आता हूँ 30 मिनट। देखो ये बात मैं आपको इस यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप एक टाइम फ्रेम लेके बैठे हो, ठीक है। एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, कैंडल क्लोजिंग। आप क्या करोगे, मेरा पीओ इधर है लास्ट, मैं इधर से सेल करूंगा।
आपका दिमाग में प्लान बन चुका होगा, ठीक है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। 30 मिनट पीओआई के नीचे, ए पीओआई के नीचे मेरा कैंडल क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ, ठीक है। कंफर्मेशन मैं कैसे ले रहा हूं, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, सेकंड कंफर्मेशन इधर से ऊपर चला गया, यस चला गया। अब क्या करोगे, लास्ट पीओआई पे आओगे, ये ऑर्डर ब्लॉक आया, मार्केट ने बाय लगाया। समझे मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ये होता है एक ट्रेड का प्लान, एक होता है लॉजिक। इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इधर प्राइस ऊपर गया, फिर ये पीओआई पे आया, ये कंफर्म ट्रेड होता है। चलो एक और बात, मैं इधर प्राइस कट करता हूं, मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है, इधर तक। चलो मैं जाता हूं 1 आवर पे, अब बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर लो। अब भी क्या होगा, सेलिंग का जा रहा है, ओके। चलो मेरा पीओआई 1 आवर का इधर है, ठीक है, मैं प्लान करूंगा इधर से सेलिंग, ओके। चलो सेलिंग प्लान करते हैं, मेरा एसएल इधर तक और मेरा टारगेट इधर तक रखते हैं, या फिर मेरा जो ये लिक्विडिटी मैंने मार्क करके रखा है वो। चलो मार्केट आएगा इधर, मैं सेल कर दूंगा, मार्केट आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मार्केट सेलिंग में भी गया, मार्केट नीचे और तक गया, इधर तक गया, फिर मार्केट ने बाइंग का कैंडल बनाया, ब्रेक। ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप इधर फंस चुके थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि यस मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये फेल हो चुका है, इधर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आ चुका है, मेरा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इधर है, मैं इधर से सेल करूंगा, मेरा मार्केट गिर जाएगा और मैं प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन आपने ये चीज देखी नहीं है, जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम में पीओआई इधर तक है, लास्ट पीओआई 4 आवर का ए है। अगर मिटिगेशन वाला पार्ट लेते हैं तो मेरा ए है, मिटिगेशन पार्ट, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट मैं लेता हूं प्रीमियम डिस्काउंट, इधर मेरा लास्ट है, ठीक है। मिटिगेशन प्लस प्रीमियम डिस्काउंट मेरा सिमिलर एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो मैं प्रीमियम डिस्काउंट हटा देता हूं, क्योंकि मेरा मिटिगेशन वाला पार्ट मेरा टारगेट है अभी के लिए। मैं जाऊंगा 15 मिनट, मेरे को करना क्या रहता है, इधर से मैंने बोला था कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैंने फिर भी बाय करके रख दिया था। मेरा टारगेट इधर कहीं पे था, शायद 86 पे था ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, ठीक है। मैंने ऐसे करके इधर से कई ट्रेड ले लिया था, 72 या समथिंग, और 86 टारगेट, ठीक है। मार्केट क्या किया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, नीचे मार्केट गया था, 15 मिनट का एक पीओआई था जो इनसाइड बार में था, आप समझोगे भाई इसको फेल कर लेगा, इधर से ही रिस्पेक्ट मिला, वापस ऊपर जाके चला गया। सेम चीज मैं अभी 1 आवर पे दिखाता हूँ कि आपको कंसीडर कैसे करना होता है। जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है सीधा ट्रेड ले नहीं सकते, सीधा ट्रेड लोगे मतलब पता नहीं है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो इधर आया, मार्केट ने क्या किया, सेलिंग बनाया, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं। अगर मेरे को सेलिंग में जाना रहता, अगर मेरे को सेलिंग में जाना रहता तो मैं क्या देखता,
चलो, इधर मैंने एक स्कैल्पिंग लगाया था, मेरा टारगेट था 74। इधर से मैं देखने वाला था। मार्केट ने क्या किया, इधर एक बाइंग बनाया, इधर एक बाइंग बनाया, इधर एक बाइंग बनाया। मैं इधर पे वापस 74 पे कहीं पे बैठ गया ट्रेड लेके कि यस मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक चला जाएगा। लेकिन फिर मैंने देखा 1 आवर का टाइम फ्रेम कि उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, फिर ये जाएगा। मैं इधर से ही समझ गया था 3 कैंडल में कि ऊपर जाने वाला है, कंफर्मेशन। बस इधर से मैं वापस बाय करके बैठ गया। फिर क्या किया, गया नीचे। लोग इधर सेलिंग में बैठ गए। सेलिंग में बैठने पे क्या हुआ, इधर से आया प्राइस, इधर कहीं पे ये ऑर्डर फ्लो होगा, इधर पे सेलिंग टूट गया। ठीक है, तो यही चीज होता है कि 1 आवर पे आए हो तो जो जो कोई इधर ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए भी 1 आवर लगता है। ठीक है, तो इधर आने के बाद एक 1 आवर पे एक सेलिंग का कैंडल बना। तो यही चीज मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि जब कोई 1 आवर का पीओआई होता है, ठीक है, उसको 1 आवर दे दो। ठीक है, इधर पे आया प्राइस 2 3 4। ठीक है, आपने 1 आवर दे दिया, 1 आवर पे आपको रिजेक्शन मिला। चलो आप सेलिंग का प्लान करोगे, लेकिन कब, जब मेरा ए पीओआई फेल होगा तब। ठीक है, पीओआई पे आया प्राइस, मेरे को बुलिश प्रेशर वापस मिला और ले भी लिया। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता तो यस, सेलिंग का प्रेशर स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ओके ऊपर जाएगा, लेकिन ये फेल हो गया है। तो आपका कंफर्मेशन कहाँ पे बनता, कि मेरा एक कंफर्मेशन इधर है कि यस ये प्राइस इधर गया है, 15 मिनट पे क्लोजिंग दिया। यस मेरा ऑर्डर ब्लॉक वापस फेल किया है, इधर वापस प्राइस नीचे गया है। तो यस ये कंफर्मेशन होता है, सेकंड कंफर्मेशन, आपका ट्रेड नीचे की तरफ सक्सेसफुल रहता। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक ने किया क्या, वापस बाइंग आया और ऊपर चला गया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। और आप बैठे रहोगे, मैं सेलिंग करूंगा, सेलिंग करूंगा, सेलिंग करूंगा। कहां से सेलिंग करोगे, मैं जो समझा रहा हूं मार्केट स्ट्रक्चर, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो अभी। दूसरी बात थी 4 आवर में आपने प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क किया, आपका प्रीमियम सेलिंग करना है। ठीक है, आपको तो प्रीमियम कहाँ पे, 0.5, 4,000 पे आपका प्रीमियम स्टार्ट होता है। तो मेरे को वो बात बताओ कि नीचे से ही आप इधर से सेलिंग क्यों करना चाह रहे हो, 73 से। आपका एनालिसिस कंफर्म होता है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। इधर से एक बुलिश प्रेशर वाला कैंडल बनाया, हैमर कैंडल, फिर एक्सपांशन। तो हुआ क्या, इधर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिला, लेकिन ए लेग का एक छोटा रिट्रेसमेंट जैसा था। जो ए लेग है ना, बोलूँ तो ए लेग है, उसका एक छोटा रिट्रेसमेंट था, फिर एक्सपांशन था। समझे, अगर आपने कंफर्मेशन लेना भी होता 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, तो इधर का सेलिंग का कैंडल आया, दूसरा सेलिंग का कैंडल
आ जाता, इधर कोई पीओआई बन जाता, यस आप ट्रेड प्लान करते, और दूसरा कंफर्मेशन इधर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल भी हो जाता, तो डबल कंफर्मेशन मिलता, जिससे आपका बायस जो है वो स्ट्रांग हो जाता कि यस मेरा टारगेट नीचे की ओर ही है और ज़्यादा। लेकिन इधर इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, प्लस इधर से बाइंग आके कैंडल बना लिया, बाइंग का हैमर कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल सीधा एक्सपांसन। तो एक्सपांसन कहाँ पे मिलता है? जब कोई बाइंग का लैग चल रहा है, ठीक है, बाइंग का लैग चलता है, नीचे कोई पीओआई होता है, उसमें कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद कोई एक पीओआई को फेल कर देगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर एक पीओआई है, ठीक है, बाइंग का लैग है, प्राइस चल रही है बाइंग पे, अभी नीचे एक पीओआई है और ये पीओआई फेल कर लेगा, ठीक है, सेलिंग होना होता तो इधर से दूसरी कैंडल सेलिंग आती, लेकिन क्लोजिंग के बाद आपको क्या पता चला, यस ये बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है, हैमर बन चुका है, इधर बड़ी वीक भी बन चुका है, तो यस नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, एक्सपांसन, सीधा 1 आवर का कैंडल बाय में गया। समझे? तो ये होता है एक्सपांसन। तो आज आपको क्या समझ में आया, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं, उसके बेसिस पे कौन सा पीओआई कंसीडर होता है, प्रीमियम डिस्काउंट के अंदर जो आपका पीओआई होता है वो कंप्लीटली वर्क करता है, प्राइस अगर डिस्काउंट पे है तो यस प्रीमियम तक जरूर जाएगा, अगर नहीं जाना होता तो वो लैग में आपको कोई ना कोई साइन मिल जाता, इधर एक साइन मिल जाता तो यस इसको प्राइस इधर नहीं जाना, अभी और सेलिंग है, लेकिन ये लैग में 15 मिनट का पीओआई को रिस्पेक्ट मिला, ऊपर गया, यस मेरा प्रीमियम पे प्राइस पहुंच चुका है, प्रीमियम पे प्राइस पहुंच चुका है, अभी मेरा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बचा है, ठीक है। समझ में आया कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर ए ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिला, मेरा प्राइस, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, तो यस मेरा ए लिक्विडिटी लेने का फुल चांस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा सेलिंग में बैठ जाऊंगा, नहीं, क्योंकि इधर एक बाइंग का फिर से जोन है, और मेरा ए ब्रेक होने के बाद 3818 ब्रेक होने के बाद यस मैं सेलिंग की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता हूँ 3500 तक। ऐसे एक जोन बनाना पड़ता है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर के डिपेंड रहना पड़ेगा, इधर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया इधर नीचे आया, फिर इधर सीधा ऊपर एक लेग है, ये छोटा जो लेग है इसमें एक कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पीओआई को टैप करने आया था बाइंग के चक्कर में, तो ये मेरा लो है, जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लो नहीं है, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है 4 आवर के हिसाब से। अगर मार्केट आएगा ना तो इधर तक आएगा, लेकिन यस इसको ब्रेक कर लेगा तो मैं सेलिंग की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहूंगा, वरना तब तक मैं बाइंग में ही बैठा रहूंगा जब तक नया मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जा रहा। समझे? तो इस तरह से आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जाना रहता है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको सब कुछ मार्क करके चलना पड़ेगा, अगर आप ऐसे होल्डिंग वाला चाहते हो तो आपको क्वांटिटी अलग अलग लेना पड़ेगा, पॉइंट एक लॉट ले रहे हो तो 80% का लॉट अलग लो, 20% का लॉट अलग लो,
20% ब्रेक इवन पे सेट कर दो, 80% का प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यस, इसी लेवल पे आपका 20% होल्डिंग पे बैठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर से ऐसा कोई रिट्रेसमेंट आता है, वापस इधर पे 80% कोई प्रॉफिट टारगेट पे हिट होता है, बुक कर लो। 20% ब्रेक इवन पे हिट लगा के बैठ जाओ। मार्केट को ऊपर जाना होगा, चला जाएगा, नहीं गया तो ब्रेक इवन हिट होके आपका कोई लॉस नहीं जाने वाला। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म ऐसे डे ट्रेडर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ट्रेड लॉजिक बनता है, कंफर्मेशन बनता है, आपको एक्सपेंशन कहाँ से मिलेगा ये बनता है, और प्रीमियम डिस्काउंट जोन कैसे यूज करना होता है एज पर द पीओआई। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा था? तो आज के दिन यही था लेक्चर कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करना पड़ेगा, आप कैसे आपका व्यू बना सकते हो पीओआई प्रीमियम डिस्काउंट के बेसिस पे, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से क्या आपको मिल रहा है, कैंडल क्लोजिंग देखना पड़ेगा, कैसा जा रहा है कैंडल, उसी के बेसिस पे आपको एक रिट्रेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये फेल होता, यस मेरा ए लेग है, मेरा लो इधर, मेरा हाई इधर, कहाँ पे आया देखो, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे ए है, समझ रहे हो? तो यस मैं इधर से वापस बाइंग में बैठूंगा, लोग इधर से बाइंग करना पसंद करेंगे, लेकिन आपका पीयूआई कहाँ पे इधर तक है, तो यस इधर का तक आने का भी चांस है। लेकिन यस मेरा फर्स्ट इधर से बाइंग का देखने का स्टार्ट करूंगा, कब तक मैं बाइंग कंसीडर करूंगा इधर से। अगर ये फेल होता, इक्विलिब्रियम पे आ गया, वापस से बाई चला जाता, तो इस तरह से कंफर्मेशन भी लेना ज़रूरी होता है। समझे मैं क्या बोल रहा है? तो बस आज का लेक्चर यही था। आप और इसको प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्टिंग करो चार्ट पे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे और भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगा। थैंक यू।